नमाज के अंदर हैयत पूरी क्या होती है, थोड़ा सा गौर कर लें। नमाज में हैयत ये होती है कि हम सबसे पहले, हमारे यहाँ अज़ान भी होती है नमाज के अंदर, हम उसके अंदर कपड़ों का ख्याल कर रहे होते हैं, पाकी नापाकी का ख्याल कर रहे होते हैं, वज़ू गुस्ल कर रहे होते हैं, फिर नमाज में आते हैं। फिर नमाज के अंदर क्या परफॉर्मिंग है हमारी, सबसे पहले हम खड़े होते हैं, किबला रुख खड़े हो गए। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हम अल्लाह अकबर करके आगाज़ करते हैं। अब अल्लाह अकबर के अंदर हम मुँह से अल्लाह अकबर भी बोलते हैं और हाथों से रफ़ुल यदैन भी करते हैं, और उसके बाद हम नमाज़ शुरू करते हैं। फिर नमाज में कोई हाथ बांधता है, फिर बड़ी बहसें होती है, नाफ के नीचे नाफ के ऊपर या हाथों को छोड़ दिया जाए, ये पूरी तफसील होती है। अच्छा, फिर हम उस क़याम के अंदर हम दुआ भी मांगते हैं, सना भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। यानी क़याम के अंदर हम दो चीज़ें दाखिल कर देते हैं, हम दुआ को भी दाखिल करते हैं, हम क़िरात कुरान को भी दाखिल करते हैं। इसके बाद फिर हम रुकू की तरफ जाते हैं। फिर रुकू के लिए हम अल्लाह के ज़िक्र करते हैं और उलमा ज़िक्र करते हैं, दुआ मांगना भी रुकू में जायज़ है। इसी तरह हम सजदा करते हैं, सजदे के अंदर अल्लाह का हुक्म है तो हम तस्बीह भी बयान करते हैं, और इसके अलावा उलमा कहते हैं दुआ भी मांग सकते हैं सजदे के अंदर। फिर हम नमाज को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे नमाज के अंदर सजदे ज़्यादा करते हैं, हम रुकू कम करते हैं। हर रकत के अंदर सजदे ज़्यादा है, 2 सजदे हैं लेकिन रुकू 1 है। तो ये हमारी नमाज की थोड़ी सी हैयत है। इसको हम तरतीब से कैसे लेके जाएंगे बेटा, मैं जल्दी से बयान करता हूँ, उस नक्शे को ज़हन में रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला काम आएगा। कुरान पाक हर चीज़ की असल देता है, तो बिल्कुल नमाज की भी बहुत सी चीज़ों की असल कुरान पाक ने बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर उम्मत के अंदर नमाज चलती आई है, ज़हन में रखिएगा, नमाज को नई चीज़ नहीं। हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसमें बिदअतें दाखिल कर देते हैं, जैसे आज भी नमाज में बहुत सी बिदअतें दाखिल हैं, लोगों ने भी बिदअतें, लेकिन हर नबी और हर रसूल जब आते थे तो फिर वो उन बिदअतों को खारिज भी करते चले जाते थे, नमाज फिर प्योर हो जाती। ज़माना मुशरिकीन जो था, ज़माना जाहिलियत, इसमें जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो कुरान ज़िक्र करता है उन्होंने इबादत की हैयतों में बिदअतें दाखिल की। सबसे बिदअत क्या थी, वो नंगे हो जाया करते थे इबादत में, ख़ास तौर पर तवाफ़ करते हुए नंगे हो गए और अपनी तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी नीयतें कर लीं कि हम नंगे इसलिए होते हैं कि अल्लाह से कोई पर्दा नहीं, और हम नंगे इसलिए होते हैं कि हमारा बातिन अंदर का बड़ा गंदा है, और जब हम यहाँ से जाएँ तवाफ़ करके तो ऐसे ही जाए जैसे माँ के पेट से निकल के जाते हैं, गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होके। इसी तरह नमाज़ों के अंदर हल्ले गुल्ले डाल दिए, जिसे कुरान ज़िक्र करता है माँ काना सलातुहुम इंदल बैती, कि बैतुल्लाह शरीफ के सामने इनकी नमाज़ें इल्ला मुक़ाम व तस्दिया, सिर्फ वो हल्ला गुल्ला रह गई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने सब चीज़ें बिगाड़ी। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों को ठीक किया, दुरुस्त किया, अपनी हैयत के ऊपर वापस रखा। तो अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत, जो हमने सीखी थी कि सुन्नत किसको कहते हैं, जो अल्लाह ने कुरान में 4 मनासिब ज़िक्र किए, उनमें से एक मनसब है जिसको सूरह बकरा में हमने हल किया था कि हर वो रस्म जो बिगड़ चुकी हो या हर वो अमल इबादतों का जिसमें बिदअतें आ गई हों, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके दोबारा माशरे को उस पर खड़ा कर देना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब नमाज की तरफ हम जाते हैं तो देखो नमाज से पहले की बहुत सी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने लिबास का ख्याल रखते हैं, बदन का ख्याल रखते हैं, जगह का ख्याल रखते हैं कि वो साफ़ सुथरी पाक होनी चाहिए। कुरान पाक इसका भी वाज़ेह इशारा देता है। मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं ज़रा जल्दी जाऊँगा, ठीक है। आयतें आप सब ने हल की हुई हैं सिर्फ तरतीब के साथ। सबसे पहले देखिएगा अल्लाह ने कुरान में क्या, वसियाबा का फताहिर, अपने लिबास को फताहिर साफ़ सुथरा रखें। अच्छा, कई उलमा ज़िक्र करते हैं सूरह मुद्दसिर की आयत है ही नमाज से मुतालिक, लेकिन कई उलमा ज़िक्र करते हैं कि ये आयत नमाज से मुतालिक नहीं है, ये आयत बग़ैर नमाज के मुतालिक है। दोनों सूरतों के अंदर मुद्दा साबित हो जाता है। कैसे? अगर तो यह आयत नमाज ही से मुतालिक है तो अल्लाह का वाज़ेह हुक्म हमें मिल गया कि नमाज के अंदर कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना है, तो कपड़ों की तहारत इबारतम बिन्नस हमारी साबित हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये हुक्म नमाज का ना भी हो तो सर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अल्लाह कह रहे हैं कि आम हालत के अंदर भी लिबास साफ़ सुथरा पाक साफ़ सुथरा रखो। जब आम हालत में लिबास साफ़ और पाक होगा तो नमाज के अंदर एक दो अनम्यूट भी हो जाए ना ताकि हुआ होती रहे, तो नमाज के अंदर बदरजा औला, और बदरजा औला का इस्तिदलाल दलालतुन नस कहलाता है, दलालतुन नस बदरजा। तो दोनों सूरतों में हमारा मुद्दा साबित हो जाएगा। सबसे पहले लिबास की पाकीज़गी। अच्छा, एक और दलालतुन नस है, लिबास की पाकीज़गी इबारतुन नस से दाखिल है तो बदन की पाकीज़गी दलालतुन नस से दाखिल होगी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लिबास साफ़ हो बदन नापाक हो, ऐसा हो सकता है, तो बदन की पाकी भी इसी हुक्म के तहत दलालतुन नस दाखिल हो जाती है। इसको दुनियावी मिसाल से आप समझिए कि एक बच्चा है, आपने उसे बोला चल भाई शादी पे जाना, साफ़ कपड़े पहन के आ। अच्छा, क्रिकेट खेल के आया था, मुंह पे मट्टी लगी हुई, कीचड़ लगा। अच्छा, वो गया है, नया कपड़े पहन के आ गया, और ज़ाहिर है अगर पाकिस्तानी वालिदैन होंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक उसको पड़ेगा भी कि नए लिबास का मतलब है बेटा मुँह तो पहले ठीक कर, तो बदन दलालतुन नस दाखिल होता ही होता है। तो इसी आयत का दलालतुन नस है। अच्छा, सवाल यह है कि अब
जगह भी हम कहते हैं साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके लिए भी अल्लाह के हुक्म से हमें एक असल मिलती है। अल्लाह कुरान में कहते हैं वतहिर बैती लित्ताइफीन वल काइमीन व रुक्काई सुजूद, कि मेरे घर को साफ़ सुथरा रखो क्योंकि यहाँ लोगों ने आना है, नमाज़ पढ़नी है, क़याम करना है, रुकू करना है, सजदा करना है। इसका मतलब जहाँ क़याम होगा, जहाँ रुकू होगा, जहाँ सजदा होगा, वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो जगह की पाकीज़गी अंतहिरा बैती अल्लाह ने बयान कर दी। किसके लिए जगह पाक रखनी है? क़याम रुकू सजदा करने वालों के लिए। तो ये तीन चीज़ें सबसे पहले हम इशारतन समझ गए, लिबास की पाकीज़गी, बदन की पाकीज़गी, दलालतुन से समझ गए, और यहाँ से वो जगह भी साफ़ सुथरी समझ गए जिसकी असल कुरान देता है कि जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाएगी, जहाँ पर क़याम होगा, रुकू होगा, सजदा होगा। चले भाई, पहला स्टेप हो गया। अब हम पाक साफ़ हो गए, साफ़ लिबास हमने पहन लिया। चले भाई आगे, इसकी मज़ीद आयतें भी हैं जो आपने भी माशाल्लाह नोट्स में भी लिखी हैं। जैसे अल्लाह ने कहा खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के अंदर ज़ीनत का अहतमाम करो। ये ख़ास तौर पर आयत लिबास से मुताल्लिक है, इसलिए कि ज़माना जाहिलियत वाले क्या करते थे, लिबास उतार के इबादत। तो अल्लाह ने कहा नहीं, आप लिबास पहने, ज़ीनत को इख्तियार करें। तो सपोर्टिव बहुत सी आयात और हैं, मैं एक एक इशारा दे के तरतीब से चलेंगे ना, ठीक, आसान हो जाएगा। अब भाई बदन वगैरह साफ़ सुथरा हो गया। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं? अब मैंने नमाज के लिए अगर जाना है तो मुझे एहतिमाम करना पड़ेगा, ज़ाहिरी सी बात है, वज़ू का, जिसके लिए अल्लाह ने वाज़े तौर पर जिक्र किया। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम नमाज का इरादा करते हो फ़क्सिलू, वो जो वज़ू करो। फिर अल्लाह ने कहा पानी ना हो तो तयम्मुम करो, जो जुनूबी है वो गुस्ल भी करे। लिहाजा जिस्म पाक, लिबास पाक, बदन पाक। नंबर 3 वज़ू हो गया, गुस्ल हो गया। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो गई। लेकिन यही जो आयत है ना, इज़ा कुमतुम इला सलात, इस आयत से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। वो क्या? आपको पता है कुरान पाक में नमाज के लिए 3 चीज़ें बार बार जिक्र की हैं। किसी आयत में क़याम का जिक्र किया, किसी आयत में रुकू का जिक्र किया, किसी आयत में सजदे का जिक्र किया। लेकिन आपने ये भी देखा कि कई आयतों के अंदर सजदे का हुक्म पहले है, रुकू का हुक्म बाद में। जैसे वस्जुदी वरकाई, कई आयतों में रुकू का लफ्ज़ पहले है, सजदे का लफ्ज़ बाद में है। अच्छा, इसी तरह कई आयतों में सजदे का लफ्ज़ पहले है, क़याम का लफ्ज़ बाद में है। जैसे सुज्जदा व क़यामा, ये एक आयत है कुरान की जिसमें सजदा पहले है, क़याम बाद में। तो सबसे पहले कि कुरान पाक ने हमें क्या कोई इशारा दिया है कि सबसे पहले नमाज के अंदर आकर क़याम होता है? तो हाँ, इशारा दिया तो है, अभी आयत पढ़ी है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम। क्या इशारा समझ में आया, ज़रा बताइएगा। सबसे पहली चीज़ क़याम होगी। सबसे तो ये तो इसी आयत से पता लग गया कि नमाज के अंदर सबसे पहली चीज़ क़याम होगी। बाकी रुकू सजदा बाद में देखते हैं, अभी क़याम तो साबित हो गया। चले भाई, अब मैं नमाज में क़याम की तरफ जाने लगा हूँ। अब मैं आया नमाज के अंदर क़याम की तरफ, मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो सबसे पहले भाई किधर खड़ा होना है? तो मुझे क़िबला रुख खड़ा होना है। अल्लाह ताला ने इसके लिए भी कुरान में रहनुमाई हमें दे दी, और अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि वमिन हैसु खरजता फवल्लू वुजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम, कि मुझे मस्जिदुल हराम की तरफ अपना क़िबला करना है। पूरी दुनिया में यूनिटी हो, लिहाजा हम क़िबला रुख हो जाते हैं। अल्लाह का हुक्म है, वाज़ेह हुक्म है, अभी तक कोई टेंशन नहीं। एक चीज़ ज़िम्मन पीछे रह गई, मैं बता देता हूँ। अल्लाह ने चूँकि बदन की पाकी, लिबास की पाकी, जगह की पाकी, तीनों चीज़ें कुरान में नस की हैं। अब एक हदीस आ जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो औरत के मखसूस अयाम होते हैं इसके अंदर नमाज नहीं है, वो ना पढ़े, जब पाक हो फिर पढ़े। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। अब हम देखते हैं हदीस कुरान के खिलाफ है नहीं। यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद फ़इज़ा तत्तहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। अगरचे ये आयत चल रही किसी और बाने में, लेकिन इशारा तो नस से मसला समझे। अल्लाह ने बयान किया ये जो दिन है हुआ अज़ा, ये एक नापाकी के दिन है। फ़इज़ा तत्तहरना, जब ये दिन गुजर जाए और औरत पाकी में आ जाए तो अब ऐसा होगा। तो कुरान की इस आयत से हम 2 चीज़ें समझ सकते हैं। कुछ दिन औरत के नापाकी के हैं, कुछ दिन ऐसे होंगे कि फिर वो फ़इज़ा तत्तहरना पाकी की तरफ जाएगी। और अभी हमने पिछली आयतों से समझा नमाज के लिए अल्लाह ने सबसे पहली चीज़ क्या रखी है? जगह पाक हो, लिबास पाक हो, बदन पाक हो, ऐसे ही है। तो इशारा तो नस कुरान से नहीं समझ में आ गया कि जब तक इनके अंदर ये अय्याम की कैफियत है तो नमाज नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो तो तहारत का तो एहतिमाम अल्लाह ने लाजमी रखा नमाज के लिए। लिहाजा इसी वजह से उलमा कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, उम्मत के अमल से भी चलता आ रहा है, रिवायात में भी इसका जिक्र है, कुरान भी इसका इशारा दे रहा है कि वो भी पाकी की हालत में नहीं होती और पाकी नमाज का बुनियादी जुज़ है, लिहाजा इसके लिए नमाज के ये दिन नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाए, अब हम क़याम के ऊपर आ गए। एक चीज़ इमरान मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ें होती हैं, एक है कुरान, एक है हदीस और एक है जो अमल आ रहा है जिसे हम कहते हैं अमली तवातुर। इनफिरादी हैसियत में अमली तवातुर कोई हुज्जत नहीं है, याद रखिएगा, चाहे तवातुर हो कुछ भी हो, कुरान पूरा इसके खिलाफ होता है।
तो हमारे अक्सर कहा जाता है नमाज तो हमें तवातुर से मिली है। सर ये जुमला बिल्कुल बिल्कुल जुमला बेरब्त है। कुरान पाक ने इन्हीं रस्मों को तोड़ा है, शुरू से लेकर आखिर तक कुरान टोटल इस चीज़ के खिलाफ है कि ये दलील नहीं होती, ये काम चलता आ रहा है बस। ये क्या बात हुई? काफिर यही कहते थे, इन्ना वजदना अला आबाना अला उम्मा, क्या बस एक रस्म तवातुरन चलती आ रही है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। माँ बाप का दीन चलता आ रहा है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। कुरान ने इसी का तो रद्द किया है। ईसाई है वो तो कहते हैं हमें तवातुर मिला है कि ईसा करीम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर, हम क्यों नहीं मानते तवातुर उसका भाई। अच्छा इसके अलावा वो कहते हैं कि यही आसमानी किताब है, उनका तवातुर है, हम क्यों नहीं मानते भाई। सर बात यह कि सिर्फ तवातुर कोई अलग हैसियत नहीं रखता। नंबर 2, इसके मुकाबले में जब हदीस आ जाती है जिसकी सनद पे तहकीक की गई, उससे एक नतीजा वो भी ज़न्नी होता है, चाहे हदीस सही हो लेकिन हदीस ज़न्नी होती है। तो एक तवातुर वो भी ज़न्नी, नंबर 2 एक हदीस आती है वो भी ज़न्नी, तीसरी चीज़ है कुरान पाक। सर वो है सबसे बड़ा दर्जा और कतई। यही वजह होती है कि नमाज के जितने मसाइल हैं इसको हमारे उलमा अमल भी आ रहा है, हदीसें भी आ रही हैं, ये जन प्लस जन मिला, थोड़ी सी ताकत हुई, लेकिन सबसे बड़ी ताकत फिर कुरान के अहकामात से इसकी असल ली जाती है। लिहाजा ये तमाम की तमाम चीज़ें फिर बड़ी आला दर्जे पे चली जाती हैं। फिर हम चाहे आप हदीस का नाम लेके इस्तेदलाल कर लो, आप अमल का नाम लेके कर लो, कुरान की जब तक असल मौजूद है बेड़ा पार है। ठीक हो गया। अब हम आ गए जी, किबला रू भी हो गए, कपड़े भी पाक हो गए, लिबास भी पाक, जिस्म भी पाक, औरत के दिन भी पाक, सब पाक। अब आ गए किबला रुख होके खड़े हो गए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, नमाज शुरू करने से पहले हम देखेंगे खड़े होंगे, क्योंकि सबसे पहला इशारा अल्लाह ने क़याम का दिया, इज़ा कुमतुम इला सलात। तो पता चला सबसे पहले तो ये मेरी कैफियत होनी चाहिए। अब इस कैफियत के अंदर सबसे पहला सवाल कि भाई पाँव कितने होने चाहिए। कोई कहेगा 4 उंगल खोलें, कोई कहता है एक गुश्त बालिश तो खोल ले, कोई कहेगा ज़्यादा खोल दे। अल्लाह ताला ने इसमें भी हमारी रहनुमाई कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले के अंदर कोई रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें आया हो कि 4 उंगल एक बालिश, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि कुरान की असल से इस्तेदलाल किया जाता है। हाफिज़ू अला सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अल्लाह कहते हैं नमाज़ों की हिफाजत करो और क़याम करो लिल्लाह अल क़ानितीन, बाअदब। यह आयत आप लोगों ने भी माशाल्लाह लिखी है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ कि क़याम करो अल्लाह के लिए बाअदब, निहायत दर्जा बाअदब तरीके से। बस ये एक असल अपने दिमाग में रख लीजिएगा। लिहाजा हर वो कैफियत हर इंसान के हवाले से अलग हो सकती है। बाअदब कैफियत में खड़ा होना है सर, बाअदब कैफियत होनी चाहिए बस। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि क़याम करना है। अब क़याम के अंदर 2 तरह के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जो समझ तो गए होंगे आप, तो उसके लिए क्या है, वो थोड़ा सा भी टांगों को खोलेंगे, एक बाअदब कैफियत बन जाए। लेकिन मेरे जैसे जिस्म वाला अगर ये टांगे खोल के खड़ा होगा, आप लोग दूर से ही देखें अब ये क्या बना हुआ है। बाअदब तरीके से खड़ा होना मतलब बाअदब, दिख के लगे बाअदबी उसके अंदर। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर किसी का जिस्म हैवी है, मेरी तरह मोटा ताज़ा है, तो अब मजबूरन वो थोड़ा सा अपने पैरों को कुशादा ही करेगा, क्योंकि ज़्यादा पैर जिसे कहते हैं ना जोड़ करके वो नहीं खड़ा ही नहीं हो पाएगा, बेचारे को परेशानी होगी। लिहाजा ये जिस्म टू जिस्म मसला बदल भी सकता है, इसके अंदर कोई एक ज़ाबिता नहीं है। ज़ाबिता ये है कि अल्लाह की बारगाह में बाअदब बेटा खड़ा होना है, क़याम होगा बाअदब। ठीक हो गया। अब ये पहला स्टेप हो गया, भाई बाअदब आके हम खड़े हो गए। अच्छा दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं सबसे पहले अल्लाहु अकबर। सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सदा बुलंद करते हैं, अपने हाथों से एक रफ़ुल यदैन का इशारा करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चले जी अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखिएगा जो पूरी नमाज की असल है, जिसको कुरान ने जिक्र किया। एक जगह अल्लाह बयान करते हैं आक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरे ज़िक्र के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए नमाज है, उसकी याद के लिए। तो पूरी नमाज में एक असल है, वो है रब, उसका ज़िक्र, एक ही असल है। और दूसरी असल कुरान ने कहा हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि नमाज जो होनी चाहिए वो खाशिऊन वाली होनी चाहिए। अच्छा खाशिऊन किसे कहते हैं, हर वो कैफियत जो दिल में पैदा होती है उसका इजहार अमली हो। अगर अमली इजहार ना हो तो उसे खाशे नहीं कहते अरबी में। सिर्फ दिल की कैफियत नहीं होती इसके अंदर, दिल की वो कैफियत जो अमली इजहार में तब्दील हो। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। जैसे कोई पीर साहब आ रहे हैं आपके सामने, किसी ने आपको अरबी में अगर बोला हुए ओके अपनी हालत खाशे वाली रखना, आपने कहा नो प्रॉब्लम सर जी। अब पीर साहब आपके सामने आए हैं और वो बंदा कहीं जिम जुम करता हो है, बॉडी शॉडी बनी हो, तो आप उसके सामने यूँ खड़ा हो गया सीना वीना चौड़ा करके, तो बाद में उसने कहा यार खशियत की कैफियत मेरे दिल में थी यार, बस छोड़ना। हम कहेंगे नहीं बेटा, खाशे कहते हैं वो जो कैफियत दिल में थी उसका इजहार अमल से भी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें असल है कुरान पाक में। नमाज अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, अल्लाह के ज़िक्र के लिए होगी। दूसरी बात, नमाज के अंदर हम अपनी फीलिंग्स को अमल के ज़रिए इजहार भी करेंगे।
ये दो चीज़ें पूरी नमाज के लिए, ये असल दिमाग में बिठाएं। अब नमाज का पहला हिस्सा क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम हुआ और हाथ से इशारा हुआ। इसकी तदबीर कुरान किस तरह करेगा वो मैं समझाता हूँ। अच्छा, मजीद आपको एक हदीस बयान कर देता हूँ ताकि देखें उसका मतन भी कैसे कुरान के एग्जैक्ट मुताबिक है। बुखारी की रिवायत है, एक शख्स थे, बेचारे को इतना ज़्यादा दीन का इल्म नहीं था। वो मस्जिद के अंदर आए, नमाज हो रही थी। नमाज के अंदर उन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी, कैसे ना नमाज में खड़े हुए, और सर जी तबीयत शबीयत ठीक है, घर वाले खैरियत से हैं, आप सुनाएं। तो सहाबा थोड़े से मुताजिब हुए, उनको आँख से इशारा भी किया कि भाई बात नहीं कर। जब नमाज ख़त्म हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास उसको लेकर आ गए, और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये जो नमाज है यानी ये जो सलात है, अल्लाह की इबादत की जाती है, ये सिर्फ़ उसका ज़िक्र है, इसके अंदर ज़िक्र के अलावा दुनियावी बातों की तरफ नहीं जाया जाता। कितने प्यारे तरीके से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अच्छा, और जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई थी वो बिल्कुल कुरान की असल थी या नहीं थी? तो कुरान की असल है बेटा। दूसरी बात, खाशे अमली इजहार होना। जब ये दो असल आपके ज़हन के अंदर है तो अब हम आगे चलते हैं। नमाज शुरू हमने किस तरह की थी? अल्लाह के नाम से और हाथ का इशारा करके। क्या नमाज इस तरह शुरू होती है? जी बिल्कुल जी। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, सूरह आला पढ़ लीजिएगा। अल्लाह फरमाते हैं वा ज़ाकरा इस्मा रब्बिही फसल्ला, अल्लाह का नाम जपो, फसल्ला, फिर शुरू हो जाओ नमाज में। अल्लाह का नाम जपो, शुरू हो जाओ नमाज में। तो नमाज अल्लाह के नाम से ही शुरू होती है, जिसे हम तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह जिक्र किया। अच्छा, एक नुक्ता, अल्लाह ने तो कहा कि अल्लाह का नाम जिक्र करो और नमाज पढ़ो, ये हुक्म मुतलक है या नहीं है? एक आध बंदा हूँ हाँ कर रहे ना, मेरे को बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। एक आध आ जाए हूँ हाँ, ताकि मैं को अल्लाह का ये हुक्म मुतलक है। अच्छा, जब ये मुतलक है तो मैं कोई सा भी अल्लाह का नाम लूँ तो नमाज मेरी शुरू हो जानी चाहिए ना। मिसाल तौर पर एक शख्स है, वो आया और उसने कहा अर्रहमान, नमाज शुरू हो जानी चाहिए। तो यही चीज़ इमाम अबू हनीफा भी फरमाया करते थे। वो फरमाते थे कि वज़ाकर रस्म रब्बिही फसल्ला, वज़ाकर इस्म रब्बिही फसल्ला, अल्लाह ताला का नाम जपना है और नमाज के अंदर हमने इंटर हो जाना है। अल्लाह ताला ने को कैद ज़िक्र नहीं की है, किसी भी अल्लाह के ज़िक्र से नमाज में दाखिल हुआ जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे अफजल क्या है? अल्लाहु अकबर, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कायम किया। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ने कैद नहीं लगाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर के ज़िक्र को ही क्यों चुना कि अल्लाह अकबर की सदा से शुरू किया? कोई भी हो सकता था सर, इस वजह से कि इसकी तरफ भी कुरान ने बड़ा प्यारा इशारा दिया था। नमाज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही अल्लाह अकबर की सदा लगाई कुरान ने, और वो कैसे लगाई है? जैसे आयत देखें, 21वां सिपारा शुरू हो रहा है, पहली आयत है, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलात। अल्लाह ने कहा कायम करो मेरी नमाज। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये जो नमाज है ये एक इसमें कुरान की तिलावत होगी जिसको सुन के इंशाअल्लाह दिल बदलेंगे, लोग बुराई से रुकेंगे। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा और अल्लाह उसका जिक्र अकबर है। तो नमाज के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि नमाज अल्लाह के जिक्र के लिए, तो जिक्र के साथ अकबर की सिफत अल्लाह ताला ने खुद इस्तेमाल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को भी ज़्यादा तरजीह दी क्योंकि अल्लाह ने इस सिफत को जिक्र किया। तो नमाज जब शुरू की तो अल्लाह का नाम लेके अकबर की सिफत के साथ शुरू किया। सबसे अफजल बेटा यही बनता है। बाकी अगर किसी ने कभी अल्लाह अर्रहमान करके भी शुरू कर दिया, नमाज हो जाएगी, हम ये नहीं कहेंगे नमाज नहीं हो सकती। तो अभी हम तकबीर कह के फसल्ला नमाज के अंदर इंटर हो चुके हैं। ओके हो गया? अब हम नमाज में इंटर जब हो जाए तो फिर सेकंड स्टेप के ऊपर नहीं, एक और सवाल। अच्छा, जिक्र तो हमने किया ज़बान से, लेकिन ये हाथ के साथ इशारा हमने क्यों किया यार? इसकी कोई असल कुरान में? अरे बिल्कुल है। अभी मैंने आपको एक असल समझाई कि कुरान की दो असल है। एक है पूरी नमाज जिक्र पर मुश्तमिल होगी, नंबर 2 पूरी नमाज खाशे सिफत पर होगी। खाशे सिफत वो कैफियत जिसका इज़हार अमली हो। लिहाजा जिस वक्त मैंने अल्लाह अकबर ये एक नारा की लगाया कि अल्लाह ताला तू सबसे बड़ा, तो जाहिर है फिर मुझे अमली लिहाज से साबित करना था कि हाँ भी मैं छोटा वो बड़ा। उसके लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस अदा को अपनाया, इसलिए कि किसी के सामने जब इंसान आजिज़ हो जाता है, सरेंडर कर देता है, तो ये इशारा सबसे बेस्ट होता है। लिहाजा भाई मैं छोटा इकरार किया अपने अमल से, खाशे होकर, ज़बान से जिक्र करके अल्लाह अकबर। अब मैं नमाज में इंटर हो गया। अब मैं नमाज में इंटर हुआ तो फिर मसले शुरू। भाई हाथ किधर बांधने हैं? कोई कहेगा नाफ के नीचे, नाफ के ऊपर, बहुत नीचे। कोई कहेगा बांधो ही नहीं, सीधे खड़े हो जाओ। आपने घबराना नहीं है मेरे पाकिस्तानियों। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। उसी से इस्तिदलाल होगा जो पीछे आयत मैंने जिक्र की कि हमने बादब खड़े होना था। ये है कुरान की नस।
ये है नस कुरान की, लिहाजा इसी नस से फैसला हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से क्या कोई चीज़ साबित है कि नाफ के नीचे नाफ सब कुछ भी साबित नहीं मेरे नबी अलैहिस्सलाम से। एक भी हदीस सही नहीं है इस मौजू के ऊपर। जहाँ नाफ के नीचे का जिक्र है वो हदीस भी बातिल है, जहाँ जिक्र है नाफ के ऊपर सदर पे आत्मा वो हदीस भी साबित नहीं। बने अबान की रिवायत कई कहते हैं सही नहीं है वो हदीस भी। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम से जब ये बात साबित नहीं है तो इस्तेदलाल होगा कानितीन लफ्ज़ से, बादब तरीके से। अब बादब तरीके के अंदर जब हम दाखिल होंगे तो इसके अंदर फिर अकॉर्डिंग टू जिस्म ये हुक्म जो है अलग अलग होगा, कोई टेंशन नहीं। अगेन अगर आप मेरी तरह कोई शख्स हो पतला दुबला सा बिल्कुल, अब वो अगर नाफ तक या नाफ के नीचे भी हाथ बांध लेगा ओके, एक बादब लगेगा। लेकिन अगर आपके ज़हन के अंदर आ रहा हो कि कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा मोटा हो, लेकिन अपने ज़हन में कोई भी बहुत ज़्यादा मोटा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पेट है, अच्छा अब आप गौर करें तो तसव्वुर में लाएं वो नाफ के नीचे हाथ बांधे ज़रा, वो बहुत बुरा लगेगा। उसके लिए नाफ के नीचे हाथ बांधना अदब की कैफियत लगेगी ही नहीं। लिहाजा वो क्या करे, अरे पेट ज़्यादा है तो बेटा तू थोड़ा सा ऊपर कर ले, इसके अंदर कोई जगह की पाबंदी नहीं है। हुक्म है बाअदब खड़े होने के लिए, जिस कैफियत में बेटा बाअदब आप होंगे अल्लाह के हुक्म पर पूरा हो जाएगा। यही कौल अगर आप देखेंगे इमाम अबू हनीफ़ा का नकल किया इमाम इब्नुल हम्माम साहब ने फ़तुल क़दीर में और नहायत बेहतरीन जिक्र किया। इसी के मुकाबले में आप देखेंगे हरम के उलमाए किराम को वो भी वाज़े करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात साबित नहीं होती, कुरान की एक असल है उसी के ऊपर चलें। अच्छा आज भी अगर आपने देखा होगा वहाँ के उलमाए किराम को ख़ास तौर पर अरब के, तो आप देखेंगे कहाँ हाथ बांधते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि वो यहाँ नाफ के ऊपर ज़्यादा बांधते हैं, नाफ के यहाँ कहाँ होता है उनका हाथ? हाँ, उनके कोई जगह मुतय्यन नहीं करते, वो अपने जो सहूलत देखेंगे, उनको किसी को सहूलत हो रही है ऊपर की ऊपर कर लिया, जिसको सहूलत हो रही है नाफ तक वो वहाँ तक ले जाते हैं, जिसको थोड़ी सहूलत लग रही है बादब लग रहा है नाफ के थोड़ा नीचे भी ओके हो गया सर, इसलिए कि बहुत से लोग वहाँ के नफ्से इस्तिदलाल से वाकिफ़ हैं। अच्छा एक और चीज़ हो गई, सहाबा इकराम का एक तबका था, आपको मालूम है वो हाथ छोड़ के भी नमाज़ पढ़ता था। तो कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से जवाब दीजिए सब, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि हाथ को छोड़ के अगर खड़े होंगे आला दर्जे के अंदर वो भी बाअदब खड़े होने का एक तरीका होता है। यही वजह है कि मदीना के बहुत से उलमा थे, मदीना के बहुत से ताबईन थे जिन्होंने सहाबा को हाथ छोड़कर भी नमाज़ पढ़ते देखा और वो भी नमाज हाथ छोड़ के पढ़ भी लिया करते थे। तो इसमें कोई चीज़ कुरान के मुतारिज़ नहीं है, कसले कुरानी है जिसके ऊपर मामला चलते हैं। लिहाजा अल्लाह अकबर, आपने अगर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बाअदब तरीका है ये भी खड़े होने का, हाथों को बांध लिया ये भी बाअदब तरीका है खड़े होने का, जगह का कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये सब बाअदब तरीके के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब आ जाए भाई, अब हाथ भी बांध लिए, अब अगला स्टेप क्या होता है? अगले स्टेप के अंदर हम लोग जो आजकल देखते हैं या जो हमने नमाजें सीखी हुई हैं उसके अंदर हम क़याम की हालत के अंदर दुआ भी कर देते हैं और क़िरात कुरान भी करते हैं। ये तो दो चीज़ें हम करते हैं, दुआ भी करते हैं, सना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। जो अहादीस में आया ना वो तो दुआओं का आया ज़्यादा, अल्लाहुम्मा बाइद वगैरह वाली। इसके अलावा क़िरात कुरान भी करते हैं। इन दोनों की असल भी बेटा कुरान पाक ने दी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाला वाक़या ज़रा पढ़िएगा, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और फ़ौरन फ़रिश्ते ने आके कबूल कर दी थी, तो कुरान क्या कह रहा था? कुरान कह रहा था फ़नादतहुल मलाइका व हुवा क़ाइम युसल्ली फ़िल मिहराब, कि जिस वक्त ये दुआ की थी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, उनकी दुआ कबूल की थी, तो उस वक्त वो मेहराब में काइमन युसल्ली, वो खड़े होकर के उस वक्त इबादत में मशगूल थे, क़याम की हालत में थे, दुआ कर रहे थे, कबूल हो गई। तो वाज़े इशारा हमें मिलता है कि क़याम की हालत में भी दुआ होती है। तो पहला तो ये साबित हो गया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़याम की हालत में दुआ किया करते थे, आम नमाज़ों के अंदर भी दुआ। इसी तरह जब क़िरात कुरान हो रही होती थी उसके अंदर भी कोई आयत ऐसी आती ना तो उसमें दुआ अगर नज़र आए तो दुआ भी कर दिया करते थे, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता लेकिन कर सकते हैं। अच्छा अब दूसरा स्टेप हो गया, मैंने दुआ कर दी, अब क्या कुरान कहता है कि क़याम की हालत में क़िरात करनी है? तो बिल्कुल जी। अब आपने वो देख लीजिएगा सूरह मुज़म्मिल की जो आयतें आपने लिखी भी थी, बिल्कुल वाज़ेह है, अल्लाह ने वह क़याम की हालत में ज़िक्र किया कि तुम रातों में क़याम कर रहे हो, तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन, इस क़याम के अंदर जितनी इस्तिताअत हो क़िरात कुरान कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं भी इस्तिताअत रखें। तुम में बहुत से ज़ईफ़ हैं, कल को 100 काम भी करने होते हैं, मशक्क़त ना है, जितना आसान हो क़िरात कुरान कर लें। तो क़याम की हालत में दुआ भी होती है, ज़करिया अलैहिस्सलाम वाले वाक़े से साबित हुआ। क़याम की हालत में क़िरात कुरान भी होता है, वो भी सूरह मुज़म्मिल के अंदर इसकी नस हो गई। लिहाजा हम पाक साफ़ हो के, किबला रू हो के, खड़े हो के, बाद आप तकबीर भी लगाई, अल्लाह अकबर भी किया, हाथ भी बांध लिए,
दुआ भी कर ली, क़िरात कुरान भी कर ली। यहाँ तक आ गए, अब आगे आ जाए। अब अगला स्टेप है रुकू और सजदे का। अच्छा, अब हम लोग रुकू पहले करते हैं, सजदा बाद के अंदर करते हैं। कुरान पाक के अंदर कई जगहों पर ज़्यादातर सजदा बाद में, रुकू पहले जिक्र हुआ, लेकिन एक दो मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर सजदे का लफ्ज़ पहले है, रुकू का लफ्ज़ बाद में। तो कई लोग यहाँ समझेंगे तरतीब क्या रखे हैं, कुरान असल क्या दे रहा है। तो कुरान पाक इशारा, इक्तिज़ा सब तरह कलाम करता है, एक इक्तिज़ाउन समझते हैं। आप किसी भी शख्स को खड़ा करें, चाहे उसका ताल्लुक़ दीन इस्लाम से ना हो, आप उसे बोलेंगे बेटा मैंने आपको एक एक्सरसाइज करवानी है, जी जी ठीक है। उस एक्सरसाइज के अंदर आपको 3 काम करने हैं, आप उसको उलट बोले। 3 काम करने हैं। सबसे पहला आपने करना है कि ज़मीन से चिपकना है, ज़मीन से चिपक जाना है जाके, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है थोड़ा सा झुकना है, ठीक है। और एक काम और आपने करना है कि सीधा खड़ा होना है। ये 3 बेटा एक्सरसाइज दी मेरे को, आप करके दिखा दें। उसने कहा जी सर जी करके सर, हाँ सिर्फ एक चीज़ है, सुन लें। सबसे पहले आपने सीधा खड़ा होना है, बस इतना इशारा आप उसे दे दें। जब उसने इन 3 चीज़ों को चाहे उल्टी तरतीब से बोल दे, लेकिन जब आपने इतना कह दिया कि खड़ा आपने सबसे पहले सीधा होना है, अब बताएं इसके बाद वो सबसे पहले नीचे वाला काम करेगा या थोड़ा पहले सेकंड नंबर पे झुकेगा फिर नीचे वाला काम करेगा? फितरी तौर पर यार, फितरी तौर पर हर बंदा इक्तिज़ाम बिना इस तरतीब को समझ जाता है कि अल्लाह ने क़याम, रुकू, सजदे की बात की। सिर्फ अल्लाह ने जब इतना कह दिया कि पहला हिस्सा क़याम है, अगला हम खुद इक्तिज़ाम बिना समझ जाएंगे। क़याम थोड़ा झुकेंगे फिर ज़्यादा झुकेंगे, सिंपल सी बात है। तरतीब खुद कुरान से इक्तिज़ाम बिना समझ में आ जाती है। अच्छा, अब क्या किया, अब अल्लाहु अकबर कह के हम गए रुकू के अंदर। अच्छा, फिर जब रुकू में जाने के लिए, अब देखें एक अमल हो रहा है। रुकू में जाने के लिए एक तो जिस्म से अमल होगा, एक ज़बान से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़बान भी रखी और जिस्म मुबारक का अमल भी रखा। क्यों? ये 2 असलें कुरान की है, ज़िक्र इलाही और खाशिअ कैफियत होना। दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा किया करते थे। यही वजह है कि अल्लाह अकबर कह के रुकू में गए, और साथ ही अगर आप रफ़ुल यदैन करें, आपकी अमली कैफियत भी साबित हो, ज़िक्र इलाही की कैफियत भी साबित हो, और अब आप रुकू में चले जाएं। अच्छा, अब जब आप रुकू में जाएंगे तो हमारे यहाँ रुकू में क्या होता है? हमारे यहाँ रुकू में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उसकी तस्बीहात बयान की जाती हैं, और बहुत से उलमा कहते हैं कि रुकू के अंदर भी दुआ कर सकते हैं। सुना होगा आपने, रुकू में दुआ कर सकते हैं। सवाल यह है कि अच्छा जी, अच्छा कुरान में जिक्र है, नमाज जिक्र है, ये तो हमें पता लग गया, आक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, लिहाजा रुकू के अंदर हमने ज़िक्र इलाही किया। लेकिन रुकू के अंदर दुआ भी हो सकती है। जी हाँ, आप निकालिएगा सूरह मोहम्मद, उसके अंदर जिक्र है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाह ने फरमाया बड़े नेक लोग हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं और दुआएं मांग रहे होते हैं अल्लाह से, है कि नहीं? तो अल्लाह ने कहा ये रुकू करते हैं, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में अल्लाह से उसका फजल मांग रहे होते हैं। तो नमाज में ज़िक्र इलाही भी है और रुकू और सजदे की हालत के अंदर दुआ भी होगी। इस बात का इशारा भी कुरान पाक ने दिया सहाबा किराम की तारीफ़ करके। लिहाजा इन दोनों इशारों से वाज़े तौर पर समझा जाता है कि रुकू जब हम करेंगे, झुकेंगे, और इसके अंदर हम ज़िक्र इलाही भी करेंगे, इसके अंदर दुआ भी की जा सकती है। उसकी तारीफ़ कुरान ने बयान की है। एक और चीज़ इनमें रखिएगा, रुकू किसे कहते हैं? रुकू कहते हैं इतना झुकना कि आपके हाथ घुटनों तक अगर बढ़ाएं तो टच हो जाए। तो अगर आप हाथ बढ़ाएं तो घुटने को टच हो जाए, इसको रुकू अरबी के अंदर इतलाक़ किया जाता है। इससे कम झुकने को, यानी मैं थोड़ा सा झुकूँ, इसको रुकू नहीं कहा जाएगा। रुकू कहते हैं कि मैं इतना झुक जाऊं कि हाथ मेरे घुटने को टच हो सकें। अगर मैंने हाथ टच ना भी किया तो रुकू हो जाएगा, लेकिन हाथ टच हो जाएंगे तो फिर रुकू की कैफियत कामिल इतलाक़ में चली जाती है। अगर मैं हल्का सा ही हूँगा लेकिन हाथ बढ़ाया तो घुटनों तक नहीं जा सकते, इतने झुकने को रुकू की कैफियत नहीं कहा जाता। अच्छा, अब ये रुकू हो गया। अच्छा, अब एक सवाल है कि हम रुकू के बाद नॉर्मली क्या करते हैं? फिर पहले सीधा खड़े होते हैं, फिर सजदे की तरफ हम जाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर रुकू से ही डायरेक्ट सजदे की तरफ जाएं तो कई लोग गिर जाएंगे, ख़ासतौर पर जिसका वज़न ज़्यादा होगा वो तो संभल ही नहीं पाएगा। इसलिए सजदे में जाने के लिए दोबारा से एक दफ़ा कंफर्टेबल क़याम होता है, फिर सजदे की तरफ हम जाएंगे। हर हरकत के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र भी किया और साथ अमली मुज़ाहिरा भी किया खाशिअ होने का। अब सजदे की तरफ जिस वक्त आप गए वही इस्तेदलाल कि सजदे में भी हम ज़िक्र इलाही करते हैं। नंबर 2, सजदे के अंदर भी हम दुआ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हुई हैं। ज़िक्र इलाही इसलिए आक़िमिस्सलात अला ज़िक्री की पूरी नमाज ज़िक्र इलाही है। दुआ क्यों? वही सूरत है रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये रुकू में और सजदों में अल्लाह का फ़ज़ल मांग रहे होते हैं। तो दुआ की तारीफ़ अल्लाह ने की सहाबा किराम की, जो रुकू सजदों में दुआएँ करते थे।
लिहाजा रुकू भी दुआ का महल है, सजदा भी दुआ का महल है। सुबहान अल्लाह, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की क्या बात है। और कुरान पाक ने भी हर चीज़ की एक असल बयान की, क़याम की, रुकों की, सजदों की, उसमें होने वाली तस्बीहात की। अच्छा, मैं चंद सवालात करूँ, जवाबात दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हर अल्लाह अकबर की सदा पर भी अगर कोई रफ़ुल यदैन करेगा तो हदीस में आया है, आपको पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल ये साबित है कि नबी अलैहि सलाम ने हर अल्लाह अकबर पर भी रफ़ुल यदैन किया था, और इससे कम भी किया, उससे कम भी किया। लेकिन नासिरुद्दीन अलबानी साहब की तहकीक पढ़ें, उन्होंने कहा कि बिल्कुल किया जा सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं हर अल्लाह अकबर के ऊपर भी अगर इंसान अमली मुज़ाहिरा करे तो कुरान के ख़िलाफ़ है, कुरान के मुताबिक है? शाबाश, बिल्कुल मुताबिक है बेटा, ओके हो गया। लिहाजा हर अल्लाह अकबर पर भी किया जा सकता है, बेहतर है। इसी से जब कुरान की असल आपके पास मौजूद होगी तो अब आप आसानी बेटा फ़ैसला कर सकते हैं कि रफ़ुल यदैन अगर कोई नहीं करेगा, नमाज का कोई रुकन नहीं छूट रहा, लेकिन बेहतर क्या है कि इंसान खाशे कैफियत के अंदर हो, और खाशे कैफियत का मतलब क्या होता है कि वो अमली मुज़ाहिरा करे। लिहाजा रफ़ुल यदैन करना अफजल ज़रूर बनता है कुरानी इस्तिलाह के अंदर भी, और करना भी चाहिए, लेकिन ये कोई रुकन की हैसियत नहीं रखता कि हम बोले नमाज ही बिल्कुल बातिल हो रही है। करना चाहिए, हर अल्लाह अकबर पे भी कोई करना चाहे करे, उससे थोड़ा कम भी साबित है और कम भी साबित है, जितना है करें। तो ये हमारी नमाज का एक मोटा मोटा जो मुज़ाहिर। अच्छा, इसके अलावा नमाज के औकात के हवाले से भी आपने जो डिस्कशन की बेहतरीन की बेटा, पाँचों वक्त औकात कुरान से साबित होते हैं। जैसे सूरह नूर की है जो आपने जिक्र की, उसके अंदर भी क्या जिक्र था, नमाज ज़ोहर का जिक्र है, और इसके बाद जिक्र है मिन बाद सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद, रात की देर की नमाज के बाद, जब सोने का टाइम है तो अपने ग़ुलामों को समझाना डायरेक्ट कमरे में दाखिल ना होना, तो इशा की नमाज का जिक्र वहाँ पर मौजूद है, फजर की नमाज का जिक्र भी वहाँ पर मौजूद है, ये दो वक्त भी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कई जगहों पर जिक्र किया वतारफ़ इला दुलूक शम्स, कि दुलूक यानी जवाल से जो वक्त शुरू होता है, जवाल मतलब जो ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, यहाँ से लेके अल्लाह ने फरमाया तरफ़ नहार, कि दिन के दो अतराफ के अंदर एक नमाजें होंगी, और उसके बाद जो है ना वो मगरिब के टाइम एक नमाज होगी। पाँचों औकात कुरान में होते हैं, और ये भी कुरान के इशारे से हम समझ सकते हैं कि असर की नमाज का वक्त बड़ा झगड़ा होता है, कितना है कितना नहीं। तो नमाज का वक्त शुरू होता है दुलूक शम्स से। दुलूक शम्स कहते हैं जब ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए ना, जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है उस टाइम नमाज ज़ोहर का वक्त नहीं होता। जब सूरज थोड़ा सा गिरने लगता है कि साया बढ़े, उसे कहते हैं सूरज दुलूक कर गया, सूरज गिर गया। यहाँ से अल्लाह ने कहा दुलूक शम्स से लेकर जब तक सूरज गुरूब ना हो, रात का वक्त ना आए, तब तक के लिए नमाज। और इसी नहार के लिए अल्लाह ने कहा तरफ़ नहार, यानी कि दुलूक शम्स से लेकर गुरूब शम्स तक, इसके बीच जो नहार का लफ्ज़ है इसे कुरान कहता है तरफ़ नहार। तरफ कहते हैं दो तरफें, दो निस्फ, तो हम इसका सेंटर कर लें तो ये वक्त ज़ोर का, ये वक्त असर का, और लगभग सेंटर का वक्त अगर आप देखेंगे ना तो वो सेंटर का वक्त ही बन रहा होता है जब मिसले अव्वल होता है, जिसे हम कहते हैं मिसले अव्वल के ऊपर असर का वक्त शुरू हो जाता है। तो कुरान पाक के इशारे से भी मिसले अव्वल वाज़े तौर पर समझ में आ जाता है। मिसले सानी का जो कौल है, जो हमारे आम तौर पर ज़्यादा चलता है फ़िक़्ह हनफ़ी के बाज़ उलमा के नज़दीक, इसलिए कि आप देखेंगे इमाम अबू यूसुफ़ हैं, इमाम मोहम्मद हैं, उन्होंने भी इख्तलाफ़ किया, उन्होंने कहा नहीं ये कौल ठीक नहीं, मिसले अव्वली वक्त सही है। लेकिन बहरहाल एक चलता है, वो कौल बड़ा कमज़ोर है इस्तिदलाली जहत के अंदर। कुरान पाक की मुताबिकत के अंदर मिसले अव्वल का कौल ज़्यादा मजबूत बनता है। और पूरी दुनिया भी आप देखेंगे ना, पाकिस्तान इंडिया से बाहर चले जाएँ तो अरब ममालिक के अंदर भी जो हनफ़ी भी हैं वो भी अब मिसले अव्वल पर ही नमाज़ पढ़ते हैं। और हैरत वाली बात आपको बताऊं कि आप गालिबन, मुझे अगर गलती ना लग रही हो तो आप देखेंगे दुर्र मुख्तार को फ़िक़्ह हनफ़ी की जो किताब है, उन्होंने भी एक जगह जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में अब लोगों ने जो है मिसले अव्वल पर ही नमाज़ें पढ़ते सब, यानी दुनिया अब एक कौल के ऊपर मुत्तफ़िक़ हो चुकी हुई। लेकिन ये फिर बड़े सग़ीर वाले इस मसले को उठा लेते हैं, फिर बड़ा लोग तशनगी का शिकार हो जाते हैं कि नमाज जैसी इबादत में इतने इख्तलाफ़ात नहीं आने चाहिए सामने। अच्छा, कई इख्तलाफ़ात ऐसे जो हमने बना दिए हैं, कुरान की असल में देखेंगे कोई इख्तलाफ नहीं। मिसाल के तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा, किसी ने हाथ खोल के नमाज़ पढ़ी लड़ते हैं, किसी ने नीचे हाथ बांध लिया लड़ते हैं, किसी ने ऊपर बांध लिया लड़ते हैं। वो भी खुदा के वास्ते, अल्लाह का हुक्म है कानितीन होना, हर एक अदा के अंदर कानितपन आता है। आप सीधे खड़े होंगे कानितपन है, बेटा आप हाथ बांध लेंगे कानितपन है, आप थोड़ा ऊपर भी बांध लेंगे कानित है, आप बादब ही हैं, कोई चीज़ कुरान के ख़िलाफ़ नहीं। और हर चीज़ सहाबा के दौर में थी, हाथ बांध के नमाज़ पढ़ने वाले भी थे, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने वाले भी थे। इमाम मालिक जैसा, उनसे भी हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने के अक़वाल मौजूद है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। भाई आप बादब खड़े, अच्छा पाँव इतने खोलने हैं इतने नहीं खोलने हैं, ओ भाई मेरे बादब तरीके से खड़ा होना है जिस तरह आपकी कैफियत बादब हो।
इसी तरीके से तमाम अफ़ाल है, क़िरात है, दुआ है। ये भी बड़ा मसला है कि नहीं 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 नहीं, आप रुकू में दुआ नहीं कर सकते, सजदों में। अभी क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ने कुरान में तारीफ़ की है सहाबा की जो रुकू सजदा करते, अल्लाह से दुआ करते। तो ये कुरान की असल देखेंगे तो नमाज के अंदर बिल्कुल कैफियत है, कुरान की असल भी मौजूद है। और इसके बाद जो है जिसे हम कहते हैं अल्लाह भला करे, बाकी जो इख्तलाफात हैं वो बस अपनी लड़ाई झगड़ों के खुद ही बनाए हुए हैं, कुरान की असल पे इख्तलाफात नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और कुरान से हम इशारा समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रकतें 4 होती हैं। ये भी इशारा कुरान से समझा जा सकता है। अल्लाह ने फरमाया तक़सुरू मिन सलात, तुम पर कोई हरज नहीं, अगर जब हरज हो सफ़र वगैरह का कुछ भी, तो तुम नमाज में कसर कर सकते हैं, यानी नमाज में आधापन कर सकते हैं, हाफ़ कर सकते हैं। फिर आगे अल्लाह ने ज़िक्र किया कि जैसे खौफ का मैदान है, उसमें सफ़र भी है, नमाज भी आदी करनी है, लेकिन अब खौफ के अंदर कैसे पढ़नी है अल्लाह ने बयान किया है। नबी अलैहिस्सलाम आप नमाज कायम करें, एक सफ़ पीछे आकर के खड़ी हो जाएगी, एक रकत आप उनको पूरी पढ़ाएं। फ़ायदा सजदू, जब सजदा हो जाएगा एक रकत का, उसके बाद ये वाली सफ़ चली जाए, दूसरी सफ़ आ जाए और पीछे खड़ी हो जाए और एक रकत वो अपनी मुकम्मल कर ले। यानी आसान अल्फाज के अंदर 2 रकत सलातुल खौफ का जिक्र कुरान ने किया, और वो सफ़र की हालत में था, लिहाजा पता चला कसर 2 रकत हुई। तो इसका मतलब है जब पूरी पढ़ी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकत बनेगी? 4 रकत बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रकतें 4 होती हैं, वो भी कुरान के इशारे से समझ गए। कम से कम 2 होती हैं, वो भी कुरान के इशारे से हम समझ गए कि 2 से नीचे कुरान नहीं आया, कम से कम 2 रकतों पे रहा। ये इशारा भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है कुरान पाक से। इसके अलावा भी और भी बहुत से इशारे हैं, जितने मर्जी मैंने मोटा मोटा बेटा बयान किया। पूरी नमाज का एक असल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के अंदर निकल आती है, उसी असल के ऊपर रख के मसले देखे जाते हैं। ठीक है, सबसे बेहतरीन इसके अंदर मौक़िक़ इब्नुल हमाम साहब को अगर पढ़ लेना, फ़िक़्ह हनफ़ी वाले, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हुई हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मिसाल तो पर हमारे यहाँ झगड़ा है, औरत है, वो नमाज अगर पढ़ना चाह रही है, भाई औरत हाथ का बांधे, हम लोग इसमें भी फड्डे कर रहे होते हैं, औरत होगा यूँ हाथ बांध रहे मर्दों की तरह, थोड़ा ऊपर और सीने पे बांध रहे। और भाई जिसमें औरत ज़्यादा बाअदब कैफियत में नज़र आएगी बांध सकती। और इसमें सबसे बेहतरीन कौल किसका है आप देखेंगे, मैं अब न क्या नाम लूँ, हमारे असातिज़ा ही बयान करते हैं, सबसे अच्छा मुझे लगता है, अगर औरत है जैसे वो अकेले नमाज पढ़ी है, घर के अंदर है, वो बाअदब कैफियत जिसमें महसूस करे बेटा वैसे नमाज पढ़े। अगर वो नाफ तक हाथ बांधती है, बाअदब तरीका उसको महसूस हो रहा है, ओके। हाँ, अगर औरत ऐसे मकाम के ऊपर है जहाँ दीगर मर्द हजरात भी हैं, उनकी नज़र भी जा सकती है, वहाँ पर औरत के लिए सबसे बाअदब तरीका यही होता है, हर वो तरीका जिसमें ज़्यादा सित्र का ख्याल होगा, ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि हाथ अगर देखेंगे नीचे करके बांधेंगे ना, लिबास है थोड़ा टाइट हो सकता है, तो जिस्म के उभार शो हो, परेशानी हो सकती है देखने वालों को, किसी को। ओ भाई थोड़ा हाथ ऊपर कर ले ताकि उनके लिए आजमाइश ना बने। आप घर के अंदर है, बिस्मिल्लाह जी, आपको जैसा बाअदब तरीका ज़्यादा लगे, खुशू खुजू ज़्यादा वो कर लें। या किसी के सामने नमाज़ पढ़े हैं तो बेटा हाथ बिल्कुल खोल के पढ़ लें, वो भी बाअदब तरीका है नमाज़ पढ़ने का, ताकि परेशानी ना हो कि यहाँ बांधना है कि वहाँ बांधना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यही चीज़ रुकू सजदे के अंदर भी होती है कि ख़वातीन के लिए नॉर्मल हालत में आराम से नमाज़ पढ़े, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही तरीका है रुकू सजदे का, कुरान ने कहीं फ़र्क जिक्र नहीं किया। हाँ, सिर्फ ये है कि जहाँ के ऐसे मकाम के ऊपर औरत मौजूद हो जहाँ आप देखेंगे मर्द औरत का इख्तिलात भी है, तो वहाँ पर वो रुकू के अंदर या सजदे के अंदर अपने जिस्म को कदरे समेट ले ताकि लोग फितने में मुब्तला ना हो, बस सिंपल सी बात। और अगर ऐसा कोई डर नहीं है, आराम से वहाँ भी पढ़, जैसे हरम में चले जाएँ। अब हरम के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद है, वहाँ नहीं इतना खौफ होता, वहाँ बहुत सी ख़वातीन होती हैं, बहुत से, वहाँ इतना टेंशन नहीं है, तो वहाँ प्रॉपर नमाज़ पढ़ना चाहे प्रॉपर पढ़ लें, रुकू करें, सजदा करें, ओके हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे एक नमाज का पूरा एक नक्शा सामने आता है, मोटा मोटा बड़े प्यारे तरीके से, हर एक स्टेप के ऊपर कुरान रहनुमाई करता है। और बाकी और भी बहुत से इशारे मौजूद हैं, आप लोगों ने भी निकाले, बहुत मज़ा आया, लुत्फ़ आया।